नमस्ते फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और देखिए हम लोग आए हैं बड़ी मम्मी का घर चावल कूटने के लिए। ये बड़ी मम्मी लगती है। और देखिए जिसका जो कूटने वाला ढेंकी है वो निकल गया था, उसका कीला, तो बड़ी मम्मी ठीक कर दे रही है। और हम लोग चाची के साथ दोनों आए हैं कूटने के लिए। और आज है रोजा पर्व, पहला रोजा संक्रांति, और काल भी है। गाँव में 2 दिन मनाया जाता है। तो मैं इधर ठीक कर दे रही हूँ, चालनी कर दे रही हूँ चावल को, और चाची कूट रही है। ये भी बहुत मेहनत से होता है और बहुत टाइम लगता है कूटने में, क्योंकि बहुत भारी रहता है। और इधर चालनी कर रही हूँ। और चाची बहुत ज़्यादा चावल लेके गई थी, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा। और शाम भी हो गया है और हम लोग खाना वाना खा के गए थे कूटने के लिए। और देखिए इधर मैं आ गई हूँ और बच्चा लोग बोल रहे हैं गुपचुप खाएंगे। जो बाज़ार में मिलती है वो वाला गुपचुप है, सूखा वाला। इस सबको मैं ताल देती हूँ। और हम लोग चावल कूटने गए थे, तभी बच्चा लोग आलू और चना को उबाल के रखे हैं और बोल रहे हैं हम लोग गुपचुप खाएंगे। और मेरे लिए ये लोग रुके थे, बोल रहे हैं मम्मी आएगी तो ताल देगी, इसीलिए वो लोग ताली नहीं थी। और इधर देखिए वो लोग इमली का पानी बनाने के लिए रेडी कर रही है मेरे बहन। और पुदीना पत्ता भी ले आई थी यहीं से ही। और हम लोग का गांव में बहुत ज़्यादा मिलती है पुदीना पत्ता, और हर जगह में पानी का जगह में मिलती है। और इधर मेरी बेटी प्याज काट रही है। और देखिए वो लोग आलू का भी छिलका हटा के रखी थी। और मैं भी बोल रही हूँ बहुत लेट हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग गुपचुप तो खाए नहीं है और ये लोग बना रहे हैं इमली का पानी। तब तक चाची बोल रही है हम लोग गुड़ को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। और अंधेरा भी कर रहा है, बारिश उरिश आ जाएगा। और हम लोग बाहर में ही बना रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए। और चाची को मैं बोल रही हूँ गुड़ सब थोड़ा से कूट दीजिए, इसमें जल्दी हो जाएगा। और इधर ये लोग गुपचुप का पानी बना रही है, तब तक हम लोग गुड़ का भी बना लेते हैं, जो गुड़ का पाक का बोलते हैं, और उसको भी हम लोग बना लेते हैं। और चाची भी कूट के इस सबको डाल दे रही है। तो मैं बोल रही हूँ हम लोग का चावल का आटा कम लगेगा, इतना गुड़ डाल दिए तो हो जाएगा। चाची बोल रही है पर थोड़ा से कम हो गया था। और मेरे को सौंफ लाने के लिए बोली, तो मैं सौंफ भी ले आई हूँ सामने। तो जो मूँगफली है उसको भी दे रही हूँ। और चाची को बोल रही हूँ मैं भूंज के देंगे, तो चाची बोल रही है नहीं हम लोग कच्चा ही डालेंगे, पर बाद में डालेंगे क्योंकि ज़्यादा पक जाएगा, इसीलिए। और हम लोग कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बात करते करते बना रहे हैं। और इधर देखिए इमली पानी बना रही है मेरा बहन, ये लोग गुपचुप खाने के लिए। और गुड़ का भी हो गया था पाक, और अंधेरा भी हो गया है, और लाइट भी अभी जल गया है। तो चाची बोल रही है ठीक से दिख नहीं रहा है, तो लाइट लेके आ गई। और देखिए लाइट लेके चाची आ गई थी, फिर पकड़ने के लिए हम लोग बुला रहे हैं, पर ये लोग सुन नहीं रही है और बोल रही है गुपचुप खाएंगे। तो रुक जाओ, हम लोग बोल रहे थोड़ा सा हम लोग को बनाने दो। और पारी भी घूम रही है गुपचुप खाने के लिए और झूला झूलने के लिए भी। और बाहर में आंगन में झूला बनाया है, तो सभी कोई हल्ला कर रहे हैं, तो पारी भी जाने खोज रही है। तो मैं उसको बोल रही हूँ थोड़ा से रुक जाओ, गुपचुप खा के जाना। और देखिए हम लोग का गुड़ का पाक भी हल्का से हो गया है। और ऐसे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर थोड़ा सा पिठा तलने में टाइम लगता है। और अंधेरा भी हो गया है, और चाची कुछ करने के लिए चल गई, तो मेरे को बोल रही है तुम चलाते रहो, नहीं तो लटक जाएगा। और इधर देखिए देख रही है चाची उसका, और कटोरी में हम लोग देख रहे थे पर पता नहीं चल रहा है अंधेरा में, तो बड़ा कटोरा लेके आ गई है। और उसी में हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा में घर में भी सामान नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इसीलिए। फिर हम लोग का गुड़ जो हो गया था, फिर हम लोग चावल का आटा भी दे रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ चावल का आटा कम लग रहा है, कम हो जाएगा ना क्या। फिर चाची को मैं बोल रही हूँ नीचे उतार देंगे, अगर चूल्हा के ऊपर में रहेगा तो ज़्यादा चावल का आटा खाएगा, इसीलिए। तो चाची बोल रही है उतार दो। और देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, और ऐसे गाँव में बहुत अच्छा लगता है बनाने में, फिर और कूटने में भी अच्छा लगता है। और हम लोग का टाउन में बहुत हिसाब से बनता है, क्योंकि कूटने का सुविधा नहीं रहता है। और मिक्सी में अगर ज़्यादा हम लोग चलाएंगे मिक्सी भी ख़राब हो जाती है, इसीलिए। और यहाँ तो ढेंकी में कूटते हैं, तो बहुत ज़्यादा चावल भी था और बहुत ज़्यादा पिठा भी बनती है गांव में। और कल मेरी बहन आएगी, इसीलिए रोज़ा पर्व मनाने के लिए। और ऐसे तो रोज़ा पर्व आज है, और हम लोग का जहाँ रहते हैं हम लोग रोज़ा पर्व नहीं मनाते हैं, ऐसे ही हम लोग कुछ बना के खा लेते हैं, पिठा उठा बनाते हैं, पर लगता नहीं है रोज़ा पर्व जैसे झूला उला नहीं बनते हैं। और मेरी बहन अपना ससुराल गई है, तो गांव में मानते हैं रोज़ा पर्व, इसीलिए हम लोग का पहला पर्व को ससुराल से मायके नहीं जाते हैं। और मैं तो अपना ससुराल में नहीं मनाती हूँ रोज़ा पर्व, इसीलिए मैं आ गई हूँ। और कल मेरी बहन आएगी और एक मेरे चाचा का बेटी भी आएगी, इसीलिए
हम लोग थोड़ा सा पिठा बना दे रहे हैं और इधर चाची जो तेल था उसको पत्ता में लगा दे रही है। और मैं सबसे मिलाऊंगी आप लोगों को कल। और कल भी रोजे पर्व है और आज पहला रोजे पर्व है जो रोजे संक्रांति बोलते हैं। और कल 15 तारीख है, कल भी पर्व है, तो हम लोग पिठा बना लेते हैं। और चाचा जी भी आके देख के गए हैं और बोल रहे हैं गुड़ कम हो गया है, पर चाची बोल रही है थोड़ा से कम हो गया, पर क्या करें इतना गर्मी लग रहा था इसीलिए हम लोग कूटने नहीं सके। और जो बच गया था चावल हम लोग घुमा के ले आए थे, पर मैं बोल रही थी चाची को थोड़ा देर में मिक्सी में चला देती हूँ, चावल बना देती हूँ। फिर चाची बोल रही है इतना गर्मी लग रहा है छोड़ दो, हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नहीं कूटे। फिर हम लोग चाचा जी को बुला रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो चाचा जी देखिए एक पीठा उतार के चेक कर रहे हैं, बोल रहे ठीक से हुआ कि नहीं। और मेरी बेटी को बोल रही आज क्रिकेट है, मैं क्रिकेट देखने के लिए खोज रही हूँ, तो तेरी नानी हमको पिठा बनाने के लिए बोल रहे। तो चाची बोल रही है जल्दी थोड़ा से बना दीजिए, हम लोग सब कोई मिल के बना देंगे। और मैं जल्दी जल्दी तलने नहीं सकती हूँ, इसीलिए चाचा जी को ही बुलाए हैं चाची जी। और देखिए सब कोई हम लोग मिल के बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और अंधेरा भी किया हुआ है, बारिश उरिश हो जाएगा इसीलिए। और अब घर का अंदर बनाने नहीं सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, सभी कोई इसीलिए मिल के बना रहे हैं। और ये लोग भी गुपचुप खा लिए हैं और अभी सभी कोई बैठे हैं आंगन में। और परी गई है झूलना झूलने के लिए, और बाहर का जो आंगन है उसी में झूला बंधा हुआ है इसीलिए वो परी गई है। और गांव का जितना भी बच्चा है सभी कोई झूल रहे हैं। और हम लोग देखिए घर का अंदर आ गए हैं, क्योंकि पानी गिरने लगा और तेल में पानी गिरने लगा तो तेल भी छींटा पड़ने लग रहा था, इसीलिए हम लोग आ गए हैं इधर घर का अंदर बनाने के लिए। और चाची जी चाचा जी को बुला रहे हैं, आप आने से जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी उतार दीजिए। पर चाचा जी क्रिकेट देखने के लिए चले गए हैं और टीवी चला हुआ है, इसीलिए चाचा जी बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। तो फिर देखिए चाचा जी भी आ गए थे बनाने के लिए। और चाचा जी तलते हैं तो बस जल्दी जल्दी हो जाता है, इसीलिए चाची जी बार बार बुला रहे हैं। और सभी कोई हम लोग मिल के बना रहे हैं, फटाफट हो जाएगा। और देखिए ये सुबह का वीडियो है, दूसरा दिन जो चावल बचा हुआ था वो वाला चावल को मैं पीस दे रही हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा और महकने लगेगा, इसीलिए मैं चाची को बोल रही हूँ इसको पीस देती हूँ, फिर मैं चिल्ला बना दूँगी। सुबह में नाश्ता रोटी नहीं बनाऊँगी। और देखिए रात भर पानी हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश और कैसे हो गया है। और इधर चाची मसाला पीस रही है नाश्ता बनाने के लिए। और देखिए मैं इधर आ गई हूँ किचन में, और इधर मेरी बेटी और मेरी बहन बर्तन धो रही है, तो हम लोग थोड़ा से घूम के आएंगे बोल रहे हैं। तो ये लोग बर्तन धोने का बाद ही जाएंगे बोल रहे हैं। और सुबह सुबह ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग का घर में मेहमान आएगा, मेरी बहन आएगी अपना ससुराल से, इसीलिए हम लोग भी फटाफट जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और मैं दिखा दे रही हूँ सुबह का हम लोग का इधर का नज़ारा, और बहुत अच्छा लगता है गाँव में, कितना अच्छा लग रहा है और कितना अच्छा मौसम भी है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और यहाँ पे आने से बहुत अच्छा लगता है और बच्चा लोग भी बहुत खुश होते हैं। पर कोई भी कुछ प्रोग्राम में और पर्व त्यौहार में आने से और अच्छा लगता है, ऐसे में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर में कोई रहते नहीं है, सब कोई इधर उधर चल जाते हैं, इसीलिए बच्चा लोग पर्व त्यौहार का ही दिन में आने खोजते हैं। और कुछ जैसे शादी का कुछ फंक्शन होता है तभी हम लोग आते हैं गांव। और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और ये वाला रेल लाइन है, ये जो बादाम पहाड़ वाला जो ट्रेन है, डेमो पैसेंजर जो झारखंड में रहते हैं उनको पता होगा, वही वाला ट्रेन यहीं से ही जाती है और हम लोग यही ट्रेन में ही आते हैं। तो मैं सुबह सुबह आ गई थी और मैं दातुन भी पकड़ी हुई हूँ। मैं बोली हूँ थोड़ा सा हम लोग घूम के आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ भी घर का काम करेंगे। और चाची और मेरी बहन लोग काम कर रही है, तो हम लोग थोड़ा से घूम के आ रहे हैं बोले, तो हम लोग इधर घूमने के लिए आ गए हैं। और देखिए देख खजूर पका, बहुत पका हुआ है खजूर, पर हमको डर लग रहा था, कांटा है पत्ता में, इसीलिए मैं मेरी बेटी को बोल रही हूँ मत तोड़ो। और कितना अच्छा दिख रहा है। और देखिए मौसम, और हम लोग का इधर का चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और जंगल ही जंगल है, पर बहुत अच्छा लगता है जब भी आते हैं, 2-4 दिन के लिए रहते हैं। और हम लोग पर्व त्यौहार का ही दिन आते हैं और कुछ फंक्शन में आते हैं तो अच्छा लगता है, सभी कोई भीड़ भड़ाका रहते हैं। और अभी मेरा भाई का अगर शादी होता तो फिर हम लोग आते हैं, वही बोल रहे हैं मेरे बेटी लोग। और हम लोग मायके गए थे जमशेदपुर, तो वहीं से ही हम लोग गांव आ गए हैं, चाचा चाची भी बुला रहे थे। और रोजे पर्व यहाँ पके बहुत अच्छा लगता है इसीलिए। और हम लोग का उड़िया लोग का पहला पर्व है। और देखिए फिर हम लोग घूम के आने के बाद मैं चिल्ला बना रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 8:30-9, और चाची भी बोल रही है नहाने के लिए जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे, तो मैं चिल्ला बना ले रही हूँ। और ऐसे आज नहीं नहा के ही बना रही हूँ, क्योंकि कल हम लोग नहा के बनाए थे। और काली चाची घर में जो खाना गिराती है, पूजा करती है बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को, वो वाला कल ही पूजा कर दी है, इसीलिए बोल रही है चिल्ला बना दो, उसके बाद फिर नहाने के लिए जाएंगे। और देखिए
बारिश भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और आज 15 तारीख है और रोजे पर्व में इसे भी बोलते हैं बारिश होता है इसीलिए। और बारिश हो रहा थोड़ा थोड़ा। और फिर हम बनाने के बाद इधर देखिए चाची मेरे को बोल रही है थोड़ा सा पिठा सबको चेक कर लो। और हम लोग कल बना के ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया था और फिर हम लोग को रोटी भी बनाना पड़ा। और जैसे हम लोग पिठा बना के यहीं पे ही रख देते थे, थोड़ा सा लटक गया है तो चाची बोल रही है खोल दो। और कोई कोई आएगा घूमने के लिए तो अच्छा नहीं लगेगा एक साथ जॉइंट किया हुआ। और देखिए इधर मेरी बेटी भी घूम रही है और हम लोग नहाए नहीं हैं, नहाएंगे। और परी भी बोल रही है नहाने के लिए जाएंगे, फराक पहनेंगे। और वो नया कपड़ा पहनने के लिए खोज रही है तो मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और इधर देखिए मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ हम लोग का घर का अंदर का। इसे तो मैं और एक वीडियो में दिखाई हूँ। और पारी भी बोल रही है जल्दी नहा के आएंगे फिर मैं झूला झूलूंगी नया फराक पहन के। और ये देखिए मेरी बेटी कपड़ा निकाल रही है और कैसे कर दिए हैं। और पारी दिन भर कपड़ा खोजते रहती है और झूला झूल झूल के बार बार गंदा कर दे रही है कपड़ा। और बार बार आके कपड़ा ही खोज रही है और चेंज करते रहती है। इसीलिए पूरा बैग मेरा बिखरा हुआ है। और मैं जब जाऊंगी तभी ये ठीक करूंगी क्योंकि अभी नहीं करूंगी। पारी बार बार आ रही है, बार बार कपड़ा चेंज कर रही है इसीलिए। और इधर देखिए मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ। और मेरी बेटी घूम रही है नहाने के लिए और अपना मौसी को बोल रही है जल्दी चलिए नहा के आएंगे क्योंकि बारिश भी हो रहा है इसीलिए। और हल्का हल्का बारिश हो रहा है और हम लोग का थोड़ा से दूर जाना पड़ता है नहाने के लिए। ऐसे तो आंगन में कुआं है पर हम लोग नहाते नहीं हैं। और मैं बोल रही हूँ पानी कौन खींच के निकालेगा। और इसीलिए हम लोग नदी जाएंगे नहाने के लिए। और देखिए इसको वो बोल रही है मैं नहाने के लिए जाऊंगी बोली तो मेरे को बोल रही है रोटी दे के जाओ। तो मैं इसको खाने के लिए दे रही हूँ। और ये थोड़ा से दिमाग से कमज़ोर है इसीलिए जब भी जो मन करता है वही करती है। और देखिए हम लोग नहाने के बाद नाश्ता कर लिए हैं। और चाची बोल रही है ऐसे खुला मत रखो। और हम लोग का खुला हुआ था पिठा, इसको ठीक कर दो और इस सब में जो टोकरी सब है उसमें रख दो, मेरी बेटी को बोल रही है। और मैं इधर मटन बना रही हूँ और चाची उधर काम कर रही है, पूजा कर रही है। तो तब तक मैं इधर ना बना दे रही हूँ। और जब मुढ़ी रखा हुआ था नीचे में पिठा का, वो मुढ़ी सबको हटा दो मेरा चाची बोल रही है बेटी को। तो इसीलिए वो भी ठीक कर दे रही है पिठा सबको और अच्छा से रख देगी क्योंकि घर का अंदर कोई भी घुस जाता है। और आज पर्व त्यौहार का दिन है, कोई ना कोई आ जाता है इसीलिए आगे में रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए हम लोग का घर का आंगन में और पारी जा रही है झूला झूलने के लिए क्योंकि उसको फराक पहनना था। और मैं बोल रही हूँ अभी मत पहनो क्योंकि बारिश हो रहा है इसीलिए। और इधर वो गुस्सा से चली गई और मेरे बहन लोग भी आ गई है तो मेरे को बोल रही है कि चलो हम लोग थोड़ा से झूला झूलेंगे। और मेरे को झूला झूलने में डर लग रहा है पर मैं नहीं झूली थी 2-3 दिन से। और 2-3 दिन से ही झूला बंधा हुआ था पर मैं नहीं झूलती और अभी झूल रही हूँ। और पारी बोल रही है आइए हम लोग दोनों झूलेंगे। और मैं सोच रही हूँ अगर गिर उड़ जाएंगी तो पेट में दर्द हो जाएगा। और देखिए मेरी बहन भी आ गई है और आते साथ ही मेरे को बोल रही है चलो दीदी हम लोग झूला झूलेंगे, इसीलिए हम लोग आ गए थे इधर। और ये शाम का टाइम है और एक मेरा चाचा का बेटी है वो भी आ गई है तो मेरे को बोल रही है चलो हम लोग साथ में झूलेंगे तीनों बहन। और एक साथ हम लोग झूलने नहीं सक रहे थे तो 2-2 जन करके झूलेंगे बोल रहे। और पारी पहले बोल रही है मैं और मम्मी झूलूंगी इसीलिए मैं सबसे पहले पारी को ही झूला दे रही हूँ, फिर मेरे बहन लोग का साथ झूलूंगी। और अभी शाम का टाइम है, अभी शाम हो गया है और देखिए सभी कोई इधर भी बैठे हुए हैं और उधर भी बैठेंगे हैं। और हम लोग को बोल रहे हैं 1-2 गीत गा लो रोजा पर्व का, जो हम लोग का उड़ीसा में गीत गाते हैं वो वाला गा लो। पर हम लोग बोल रहे हैं आप लोग बैठे हुए हैं आप लोग गाइए। और देखिए मेरी बहन भी हंस रही है जो हम लोग को गीत गाने के लिए बोल रहे हैं, जो भाभी लोग चाची लोग। और ये मेरा चाचा का बेटी है और घूंघट लगाई है। और मायके में क्यों घूंघट लगाई है मैं बताऊंगी आप लोगों को। और फिर मैं जो छोटी बहन है उसको साथ भी थोड़ा से झूल रही हूँ। और वो जो खड़ी है वो लोग भी झूला झूलने के लिए आई है तो बोल रही है जल्दी झूलिए हम लोग भी झूलेंगे। और वो लोग भाभी लोग हैं और थोड़ा से दूर से आई है दूसरा गांव से, इसीलिए मेरे को बोल रही है जल्दी जल्दी दीदी झूलिए और हम लोग भी झूल के चल जाएंगे क्योंकि अंधेरा क्या हुआ है। और मेरी बहन का जो बोली मैं क्यों घूंघट लगाई है मायके में तो मैं बता दे रही हूँ क्योंकि जब मैं छोटी बहन के साथ झूला झूल रही हूँ वो वाला बहन का हस्बैंड आया हुआ है इसीलिए वो घूंघट लगाई है। और हम लोग का यहाँ पे
छोटी बहन का हस्बैंड को जमाई मानते हैं और बड़ी दीदी कभी भी नहीं छू सकते हैं, और रास्ता में भी अगर एक साथ आ गई हैं तो रास्ता हाट के पार होते हैं, इसीलिए दामाद मानते हैं, इसीलिए वो घूंघट लगाई है। और उसका उड़ीसा में शादी हुआ है, इसीलिए वो मानती है। और पर मैं इतना नहीं मानती हूँ, पर मैं घूंघट नहीं लगाती हूँ। और जो मेरी बहन घूंघट लगाई थी, वो वाली बहन का हस्बैंड को मैं नहीं छूती हूँ, और ऐसे घूंघट मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं नहीं मानूंगी तो बोलेंगे। और वो लोगों का गाँव में घर है उड़ीसा में, इसीलिए मैं थोड़ा से मान लेती हूँ, पर मैं घूंघट नहीं लगाती हूँ। और मेरे वीडियो कैसे लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।